बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग धन्यवाद। इस देश के लोग। लेकिन you must give credit to India, especially Prime Minister Modi, to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं। कहना पे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। इंडिया में क्लिंच मेगा यूएस प्रेडेटर ड्रोन एट 27% लेस एवरेज कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। यानी वो नेटो को, बर्तानिया को, वो स्पेन, बेल्जियम को जितने में देते हैं उससे 27% कम में इंडिया को देंगे। हमें इस चीज को देखना है। ये इंडिया का मोमेंट है, ये मोदी का मोमेंट है। हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। ये कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। एक खुददार फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, कौमी गैरत। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किस। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने निकट ही समीप लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से अपने मेट्रो में बैठे और वहाँ पे वो एकदम जन साधारण व्यक्ति की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह मेट्रो कार्ड लेकर नॉर्मल एलिवेटर सीढ़ियों से जाकर एक आम व्यक्तियों की तरह मेट्रो में गए। इसी की इनकी ये भावना को देखकर वहाँ पे उन्होंने कई लोगों के साथ संबोधन किया, बातचीत की। वहाँ पे एक युवा ने उनसे पूछा कि विश्व भर में जितनी आपकी ये फ़ैन फॉलोइंग है, जितना आपको लोग फॉलो करते हैं, इसका कारण क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सादगी वाला जवाब दिया कि इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण आप लोग हैं। जिस तरह आप लोग अपने देश के लिए वहाँ पे काम करते हैं, उसी तरह वो लोग भी मेरे को इसी तरह उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। इसी से मोदी जी की सादगी और उसका पता लगता है कि वो अपना सारा क्रेडिट खुद नहीं रखते, बल्कि अपना सारा क्रेडिट देशवासियों को देते हैं। इसी में पाकिस्तानी मीडिया जली बुनी बैठी है कि भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री एक जैसे क्यों नहीं हो सकते, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे क्यों हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमें आज तक ऐसा क्यों नहीं मिला। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो आगे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। लेकिन you must give credit to India, especially प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि वो इस वक्त जो एक टेंशन है चाइना अमेरिका के दरमियान या रूस के दरमियान, उसको बड़ा they're exploiting it well to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं, बट आप हिस्टोरिकली देखें ना, वो तो 62 में नॉन अलाइंड कंट्री था हिंदुस्तान, और अब ये है कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये बहुत बड़ी, ये जो विजिट है, देखिए आप, हम प्रैक्टिशनर्स हैं डिप्लोमेसी के, आप भी और मैं भी। फॉरेन पॉलिसी स्पीक्स थ्रू स्टेटमेंट्स एंड जॉइंट कम्युनिकेट्स लाइक दिस। अब इसके मैं एक दो ही चीजें सिर्फ आपको प्लीज कहते हैं कि वी आर द क्लोजेस्ट पार्टनर्स इन द वर्ल्ड, क्लोजेस्ट पार्टनर्स। फिर कहते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन साहब कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं, जरा सुने आगे, कि यूएस इंडिया कंप्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंकर्ड इन ए न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट। और आगे आप चलते जाए तो इसका तो सारा एम्फेसिस जो है, देखिए अमेरिका जो यह चाह रहा है कि चीन के मुकाबले में इनको खड़ा कर दिया जाए। ठीक, हिंदुस्तान उससे फायदा उठा रहा है, उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए। आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आपको सामने पड़ा हुआ, इसमें आप पढ़ लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी की जो इनका इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विल इमर्ज। सेमीकंडक्टर्स सर इंडिया में मैन्युफैक्चर, जी के इंजन्स, सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी ड्रोन्स और बाकी चीजें, और स्पेस मिशन 60,000 इंडियंस टू बी ट्रेन्ड इन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। आप मुझे ये बताइए कि अगर इसमें से आप 60% भी अचीव कर लेते हैं
बहुत बड़ी मेरे ख्याल है ये ब्रेक थ्रू है। अच्छा, तो ये चीन के खिलाफ तो बन गया जी महाज। उसकी एक बड़ी ऑब्वियस ये है कि वो जो नई ब्लॉकिंग हो रही है ना, रशिया, चाइना, हत्ता के अरबों ने जो कि रवायती तौर पर अमेरिका के एलाई रहे हैं, वो उन्होंने भी खासी हद तक जो है ना वो चाइना और रशिया वाले ब्लॉक की तरफ को अपना वज़न डाल दिया हुआ है। ठीक है। मतलब इंडिया इसको एक बहुत नादिर मौके के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका को मतलब एक बहुत मुश्किल आई पड़ी हुई है, तो ऐसे वक्त पे अगर अमेरिका का मतलब चहेता बन जाए तो वो एक खासा बड़ा हाथ मार सकता है, क्योंकि बहरहाल वेस्टर्न ब्लॉक अभी भी एक बड़े अच्छे पानी में है, ख़ासतौर पर यूक्रेन वॉर में रशिया को बहुत अच्छा नहीं गया। तो इस वजह से मतलब इंडिया जो है इस मौके को मतलब गनीमत जान रहा है कि चाइना के मुकाबले पर जो है ना वो एक वैक्यूम जो पैदा हो रहा है। सर वजह आपको क्या लगती है कि जो एप्रिसिएशन है वो स्पेशली इंडिया की तरफ अगर देखी जाए अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो बड़ा वार्मली मतलब जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं। इवन के टेस्ला के जो ओनर हैं एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि हम ईवी का जो प्लांट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो भी हम भारत में बहुत जल्द मतलब जो है वो लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो प्लांट शट डाउन हो रहे हैं। आप होंडा की बात कर लें, आप टोयोटा देख लें, जो हालात चल रहे हैं, क्या डिफरेंस कहाँ पे आपको लगता है कि मतलब एक तरफ पूरी दुनिया उधर भारत को रिस्पेक्ट दे रही है, वहाँ पे हमारा क्या इमेज मतलब है? खैर दो बातें हैं असल में। एक तो ये है कि एक ना आपका जो दाखिली बहरान है, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो आपने हद कर दी हुई है करप्शन की, लूट खसूट की, लाकानूनियत की, तो मतलब ये है कि वो सारे का सारा मुल्क बाहर भागने को दौड़ रहा है। आप सिर्फ कुछ बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, अगर दरवाजे खुल जाएं किसी तरीके से, मुल्क खाली हो जाए, मतलब यहाँ पर जो मायूसी की कैफियत इस वक्त एक बनाई हुई है। तो इसका एक तो डायमेंशन ये है कि लोकली हमारी अपनी करतूतें इस वक्त बहुत बुरी हैं। काम खा हम वो कर रहे हैं कि जनाब वो इंडिया अमेरिका दूसरा तीसरा, मतलब हमारे काम बहुत बुरे हैं, हम अपने भी दुश्मन हैं। तो उसमें उसकी एक तो डायमेंशन है ना वही है। दूसरी डायमेंशन जो है ना वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो इंडिया को अमेरिका जो है ना अपना फेवरेट बना रहा है। तो भाई कब इंडिया को अमेरिका ने फेवरेट नहीं बनाया? वैसे बाय द वे हैरत की बात नहीं है कि 79 में जो रशिया के साथ वॉर हुई आपकी, उसमें आप अमेरिका के जो है ना वो सब कुछ बने हुए थे, और उस वक्त भी अमेरिका ने सारे का सारा जो है ना वो अपनी फेवरेटिज्म इंडिया के लिए रखा हुआ था। असल में उसकी कहानी ये है कि मुसलमान जो है ना वो 1400 साल से एक तारीखी दुश्मन रहा है वेस्ट का। ये जो क्रूसेड्स है ना, बदनाम भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं? और अगर इतने ही वो हैं तो हमारे करतूत फिर उस तरह के क्यों नहीं है? लीडरशिप का क्राइसिस खासतौर पर पाकिस्तान में माशाल्लाह तुर्की ने अपने लीडरशिप का क्राइसिस जो है ना उसको काबू में कर लिया है। और आने वाले सालों में मैं कहता हूँ पाकिस्तान कुछ भी ना करे, मुसलमान कई जगहों पर उठ रहे हैं। वो तो हमारा मसला है ना कि हम कहाँ किस पानी में पाकिस्तानी। वैसे मतलब ये है कि बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो उठ रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो तुर्की की क़यादत में उस पूरे रीजन के अंदर एक पूरा रिवाइवल आ रहा है। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का तो बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं, उसको अपनी रूट्स याद हैं।